हाय गाइस, वेलकम टू द व्लॉग। शक्ल देख रहे हो मेरी? मतलब कल से इतना सारा काम किया ना मैंने, क्योंकि हस्बैंड का बर्थडे आ रहा है। सो उसी चक्कर में इतनी सारी सफाइयाँ हो गई है ना कि शक्ल देख लो मेरी। मतलब आज तो मैंने परसों बाल धोए थे जब व्लॉग भी किया था, बताया था। और कल मैंने व्लॉग भी नहीं किया क्योंकि मैंने इतना सारा काम किया घर में। और तो मुझे किसी ने बोला नहीं है, लेकिन मुझे खुद से ही लगा कि मैं सफाइयाँ करूँ। तो मैंने इतना सारा काम किया ना कि मेरे मतलब बाल भी इतने रफ़ हो गए धूल मिट्टी में कि मैं सोच रही थी या धो लूँ, पर मैंने धोए नहीं। और अभी मैंने कुछ भी मेकअप भी नहीं किया है, तो थोड़ा सोचा मेकअप कर लेती हूँ कैमरा के सामने। जस्ट लिपस्टिक लगाई थी, वो भी क्योंकि नहाने के बाद थोड़ा सा बहुत ज़्यादा ही डल लग रहा था फेस, तो थोड़ी सी लिपस्टिक लगाई थी, दैट्स इट। और अभी बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं करूँगी क्योंकि फिर आपको उतारने में बड़ा आलस आता है। और तो मैं बहुत ही अच्छी क्रीम यूज़ करती हूँ जो कि फेस शॉप की है, तो उससे अच्छा से मेकअप हट तो जाता है, लेकिन भाई बहुत ज़्यादा मेहनत तो करनी पड़ती है तभी हटता है। क्योंकि हटता है लेकिन फिर मुँह धो ये वो, तो इसलिए बहुत ज़्यादा मेकअप करने का मन नहीं है। बट हाँ, करेंगे तो ज़रूर। कल मैंने बिल्कुल व्लॉगिंग नहीं करी इसी चक्कर में, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी। मतलब इतना सारा मैंने घर का काम किया और उसी चक्कर में फिर व्लॉगिंग कल मेरी रह गई। बट आज मुझे लगा कि मैं स्टार्ट कर ही देती हूँ तो ज़्यादा बेटर है, इसलिए मैंने आज स्टार्ट कर लिया है अपना व्लॉग। और यही दिक्कत है, मैं सोच तो रही हूँ कि मैं मेकअप ज़्यादा नहीं करूँ, लेकिन जब मैं बैठ जाती हूँ ना तो मुझे लगता है कर ही लेती हूँ। तो मैं सोच रही हूँ अभी बेस क्या लगाऊँ। शक्ल तो ठीक ठाक ही लग रही है, बट शक्ल ठीक ठाक ही मतलब सही हो गई पहले से। अच्छा, तो पहले मेरी ना स्किन बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड कह सकते हो, और अनइवन स्किन थी बहुत ज़्यादा और डल भी। लेकिन अभी ना पहले से बेटर हो गई। और कैसे हुई अगर जानना है ना तो कमेंट करके ज़रूर पूछ लेना, मैं ज़रूर बताऊंगी उस मैजिकल प्रोडक्ट का नाम। और अगर आप लोग भी उसे ट्राई करोगे ना, आई थिंक आपको रिजल्ट मिलेगा क्योंकि अच्छी ब्रांड है। और आईब्रोज़ अभी तक कराई नहीं है क्योंकि मेरी सिस्टर इन लॉ के पास टाइम नहीं है, शी इज़ बिज़ी। आज वो गई हैं अपने ब्रदर के लिए शॉपिंग करने, उनके बर्थडे के लिए गिफ्ट लेने। सो या शी इज़ स्टिल बिज़ी, तो वो आज नहीं आ रही है। मॉइस्चराइज़ मैंने ऑलरेडी अपना फेस कर लिया था, अभी हल्का सा फाउंडेशन लगा लूँ। अगेन मैं अपना फिट मी का ही मेबेलिन का यूज़ कर रही हूँ। सदियों पहले ट्राई किया था, मम्मी की कॉम्प्लेक्शन के अकॉर्डिंग ले आए थे हम लोग, तो मुझे लगा कि मुझे नहीं अच्छा लगा ये, क्योंकि मुझे ना पहले तो पता नहीं था। इतने टाइम पहले तो किसी को ही पता होगा, इतने साल पहले तो नॉलेज थी नहीं इतनी मेकअप के बारे में। जब मैं स्कूल में थी ना, मेरे पापा मुझे मेकअप करने ही नहीं देते थे। और अगर गलती से काजल दिख गया मेरी आँखों में तब तो मैं गई काम से। एंड मेरी सिस्टर भी सेम स्कूल में थी और वो आके ना शिकायतें कर देती थी कि पापा आज इसने काजल लगा रखा था। क्योंकि मैं 11th क्लास में ना स्कूल जाके अपने फ्रेंड से लेके काजल लगा लेती थी। और जो अभी मेरे हस्बैंड है ना, वो जब मेरे फ्रेंड थे, मेरे क्लासमेट थे, तब भी मजाक मजाक में मैंने कहा था कि मेरे लिए ना काजल लेके आई हो। और वो मेरे लिए L18 का काजल लेके भी आया था, और मैं वहीं पे चुपके से स्कूल में लगा लिया करती थी काजल। और घर आने से पहले पूरा रगड़ रगड़ के हटाया जाता था क्योंकि डर लगता था कि पापा देख लेंगे। और पापा ना बड़ा इमोशनली मतलब अजीब ही तरीके से बोलते थे, ऐसा था कि यार क्या ही कर दिया मतलब। उसके बाद तो कॉलेज टाइम में फिर जो मैंने मेकअप करना शुरू किया, फिर उन्होंने टोकना भी बंद कर दिया था। लगा होगा ढीठ है, वो तो मैं नहीं जानती, बट या आई लव मेकअप। अच्छा लगता है मतलब इवन व्हेन आई फील ना कि मैं बहुत बीमार फील कर रही हूँ कुछ भी, देन ऑल्सो आई पुट मेकअप एंड आई फील बेटर, इंस्टेंटली बेटर फील हो जाता है, इंस्टेंट। सो यस, 2 दिन से पता नहीं क्यों, बट आई थिंक जब मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ ना तो मैं ना सो नहीं पाती। कुछ लोगों को होता है कि थक गए तो सो जाएंगे, अब लेट थी, बट मेरा उल्टा है। मैं अगर बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ ना तो मैं सो ही नहीं पाती हूँ, तो मुझे ना लेट नींद आती है फिर। बट कल तो हालत टाइट हो गई थी भाई काम करके, फिर मैं थोड़ा बाहर भी गई थी। मैं एक्चुअली ना किसी काम से बाहर गई थी और उसके बाद हाथ से ही कर रही हूँ क्योंकि शादी के बाद से मैं ना ब्यूटी ब्लेंडर लेके ही नहीं आ पाई हूँ। और बहुत ज़्यादा हैवी तो बेस है नहीं, तो आराम से हाथ से ही लगा लेती हूँ।
मेरी अपनी सिस्टर, मेरी खुद की सिस्टर है जो, उससे मतलब शी इज़ ऑलमोस्ट लाइक बहुत ही मतलब उसको पसंद ही नहीं है मेकअप। कभी करना भी होता है ना शादी वादी में तो मैं ही उसका मेकअप करती थी, इवन मेरी मदर का भी। मेरी मदर फिर भी अच्छा कर लेती है मेकअप, लेकिन मैच्योर्ड स्किन होने के बाद ना थोड़ी सी दिक्कत होती ही है, क्योंकि फिर इतने अच्छे से बेस सेट नहीं हो पाता। कल मैं बिल्कुल भी बोर नहीं हुई, कल मेरे पास इतना सारा काम था कि मैं ज़रा भी बोर नहीं हुई। कभी कभी मन करता है कि यार कुत्ता पाल लूँ, बट यहाँ पे ऑलरेडी बिल्लियाँ हैं जो बहुत ज़्यादा आती है हमारे घर में। उनका खाना पीना सब मेरी मदर इन लॉ देखती है। बिल्ली रेगुलर बेसिस पे आती है, उसके 2 बच्चे भी हैं और मेरी मदर इन लॉ उसको फीड करती हैं, मतलब शी प्रोवाइड्स हर फूड एंड एवरीथिंग। और मुझे पहले बिल्ली से इतना ज़्यादा डर लगता था, लेकिन जब से मैं यहाँ आई हूँ ना पिछले 1-1.5 महीने से ना अभी आदत हो गई है, तो इतना डरती नहीं हूँ मैं फ़िलहाल। आई एम नॉट रिमूविंग दिस लिपस्टिक क्योंकि मुझे ठीक लग रही है, अच्छी लग रही है मुझे लिपस्टिक। ये चाय है नायका की, मैंने ऐ भी मंगा ली थी, लेकिन आई थिंक मेरा अच्छा डिसीजन था ये चाय मंगाने का। ये लिपस्टिक मैं बोलने वाली थी ये चाय मंगाने का, चाय नहीं है भाई, ये एक लिपस्टिक है। कल मेरा मेकअप मैंने किया तो बहुत जल्दी में, और थोड़ा सा कल ना डार्क सा मेकअप हो गया था, तो इतना अच्छा नहीं लग रहा था। मैं कोई प्रो तो हूँ नहीं, मैंने सीखा तो है नहीं कहीं से कि मुझे बहुत अच्छा मेकअप आता हो। ये सब बातें इंटरेस्ट की होती है, अगर आपको इंटरेस्ट है ना तो आप जेन्युइनली अच्छा मेकअप कर सकते हो। मेकअप भी नहीं, मतलब जो भी है, अगर आपको इंटरेस्ट है तो ही कोई काम कर सकते हो। आपको इंटरेस्ट नहीं है ना तो आप कितना ही ट्राई कर लो, आप कुछ नहीं कर पाओगे। और जहाँ पे ना मेरा ऐसा है कि जहाँ मुझे जो चीज़ पसंद नहीं है ना वहाँ पे मैं ज़्यादा टिक भी नहीं सकती। आई फील वेरी मच फ्रस्ट्रेटेड एंड एग्जॉस्टेड, बट आई लाइक मेकअप एंड आई रियली लाइक डूइंग मेकअप। अभी तो आईब्रोज की हालत ऐसी हो चुकी है ना कि बन भी नहीं रही है ढंग से, शेप भी नहीं बन पा रही, और तो क्या। आज पूरा दिन हम लोगों ने गाने सुने, पूरा दिन। मुझे गाने सुनना बहुत ज़्यादा पसंद है। इधर आना नीरज। विकी, विकी प्लीज पर्स दे दो। अच्छा मैंने ये आज भी ये H&M की ड्रेस पहनी हुई है बिकॉज आई फील इट इज़ रियली कंफर्टेबल, दैट्स व्हाई। मैं स्विस ब्यूटी का पैलेट उठा के लाई थी घर से, मेरा पुराना पैलेट है। आई लव द शेड्स व्हिच आर देयर, आई जस्ट लव दीस शेड्स अ लॉट, इसलिए मैं लेकर आ गई थी। तो ये कॉपर जैसा जो कलर है ना, ये शेड वाओ दिस इज सो गुड पसंद है मुझे ज़्यादा ना। आई नो व्हाई मुझे आई शेडो लगाना ना ऐसे ही पसंद है, थोड़ा सा नॉर्मल, अदरवाइज आई शेडो में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। हाँ तो मैं बता रही थी ना कि हाँ फिर कॉलेज के बाद में मेरे पापा ने खुद ही छोड़ दिया कहना कि भाई मेकअप मत करो, ये मत करो, वो मत करो। बट उसके बाद में मैं कोई बहुत बड़ी हीरोइन नहीं लगती थी, क्योंकि कॉलेज में भी मेरा मेकअप क्या ही होता था, बेस तो मतलब लेना देना ही नहीं है बेस से तो कुछ। सिर्फ और सिर्फ मैं काजल लगा लेती थी, आईलाइनर लगा लेती थी ऊपर, और लिप बाम, हाँ मेबेलिन का बेबी लिप्स, आई थिंक बेबी लिप्स ही है वो शायद, उतना मेकअप होता था मेरा, दैट इज़ इट। उससे ज़्यादा मुझे आता ही नहीं था। 12 साल एक ही स्कूल में पढ़ने के बाद ना जब मैं एकदम से कॉलेज में गई ना तो मुझे लगा कि यार क्या ही हो गया, पता नहीं मैं कहाँ ही आ गई। और इवन कॉलेज के डेस्क देख के ना मुझे लगता था कि यार मतलब मुझे लगता था कि यार मैं कितना मिस कर रही हूँ अपने स्कूल को, माय गॉड इट वाज सो डिफ़िकल्ट यार, सो डिफ़िकल्ट। आई डोंट नो कितने लोग मेरे साथ रिलेट कर पाएंगे, लेकिन जब 12 साल मतलब नर्सरी से लेकर 12th तक आई वाज इन द सेम स्कूल, और जब एकदम से छोड़ा ना बहुत बहुत अजीब था वो, बहुत टाइम तक तो आई कुडंट इवन एडजस्ट, सीरियसली इट वाज रियली डिफ़िकल्ट फॉर मी। माई मदर यूज टू से कि यार इतना मेकअप अभी करती है वाइल यू आर अनमैरिड, बाद में करेगी तो पता भी नहीं चलेगा कि मेकअप किया है।
पता नहीं, अभी पता चलता है कि उनको मुझे पूछना है बात कि अब आपको डिफरेंट लगता है या नहीं लगता है, पर भूल जाती हूँ हर बार। I laugh at the times when I used to say कि when I used to tell my parents and my siblings कि अरे जाओ ना शादी का, तुमको मैं मिस भी नहीं करने वाली। अभी तो पूछो मत किस लेवल का मिस करती हूँ मैं यार। ब्लश लगा लेती हूँ। एक बार मैंने ख़रीदा था बेनिफिट का टिंट, तो मैं इतनी खुश थी, मैं इतनी खुशी से ना, जब मैं ऑफिस में काम कर रही थी उस टाइम, मैं इतनी खुशी से लगा के गई कि वाओ बेनिफिट का टिंट लगा के जाऊंगी आज तो फर्स्ट टाइम, ये वो। और वो इतना सारा लगा लिया ना, खुद को रियलाइज़ भी नहीं हुआ, पता नहीं क्यों, जल्दी जल्दी में या क्या था, रियलाइज़ भी नहीं किया और ऑफिस चली गई लगा के ऐसे ही। और उसके बाद तो इवन मेरा मैनेजर तक हंस रहा था, लिटरली ही वाज लाइक शना ये क्या किया तुमने आज। मैंने बोला सर कभी कभी हो जाता है, हम सब हंस रहे थे, मैं कुछ कर भी नहीं पाई थी, इतना ऑरेंज कर लिया मैंने, और एक अलग ही मतलब ना जोकर टाइप ऐसे गोल गोल बना, नहीं भी हुआ मेरे साथ। सो या आई थिंक ठीक लग रहा होगा मेरा फेस। मैंने वेट एंड वाइल्ड का मेलोवाइन लगाया ब्लश। अब मैं लगाने जा रही हूँ लाइनर। मैं सच्ची बोल रही हूँ, अगर लाइनर आपको अच्छे वाला लगाना है ना, अगर अच्छा वाला लाइनर लगाना है ना, तो सच्ची में अफोर्डेबल कह सकते हैं, अफोर्डेबल, हाँ, कोई बिल्कुल ही मतलब बिगिनर है एकदम, ज़्यादा का भी मेकअप में नहीं पैसा लगाया, तो उसके लिए थोड़ा सा हो सकता है कि महंगा पड़े, क्योंकि लेकिन ये 400 समथिंग का आता है। बट नायका है ना, नायका पे कभी कभी 200 का भी मिल रहा होता है सेल में, तो ज़रूर ले लो, क्योंकि ये ऐसा है ना कि पहले भी बताया मैंने, पागल हो जाएगी। मैं पहले ही बताया था मैंने पहली वीडियो में कि ये बहुत ही अच्छा, मतलब ना हिलता ही नहीं है, हिल ही नहीं सकता, मतलब इतना अच्छा है ये सच में। बार बार चेंज भी किया मैंने, लेकिन उसके बाद भी आई केम बैक टू दिस ओनली। कम लोगों में रहने का ये एक फ़ायदा है कि यू कैन बी प्रोडक्टिव। अपने घर में तो ना लाइक दिन कैसे बीत जाता था पता ही नहीं चलता था, प्रोडक्टिव होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। मेरे कल ना व्लॉग बनाने का ये भी रीज़न था कि इतना सारा काम जो मैंने किया है ना, तो मेरी मम्मी या तो दुखी हो जाती कि मेरी बेटी इतना सारा काम कर रही है, या तो मेरी मम्मी चिढ़ जाती कि ये क्या बात होती है, मतलब अपने घर में तो कभी ज़िंदगी में कुछ किया नहीं, अब कैसे इतना काम कर रही है। इसलिए मैंने सोचा कि भाई मत ही बनाओ वीडियो, मम्मी से लड़ाई हो जाएगी, वरना या तो मम्मी दुखी हो जाएंगी तो भी मुझे बुरा लगेगा। ओके बैठ के ना ऐसे आराम से, तो बिल्कुल मतलब इधर उधर हो जाती है शेप लाइनर की। सेम तो लग नहीं रहा मुझे। सच्ची बताऊँ तो आज मेरा बड़ा ना क्रिएटिव होने का मन कर रहा है, मैं कुछ भी कर रही हूँ लग रहा है। जीवन में ऐसा कभी नहीं किया मैंने। ये देख लो लोगों, मेरा मेकअप करने का मन नहीं था, मैंने क्या से क्या कर दिया। ये हमेशा होता है, तो ये जो रावण वाले आईब्रो ये आईलाइनर लगा है ना, टू मच यार।
लिटरली कह रही हूँ, वैसे मेरा मन नहीं था मेकअप करने का। कोई नहीं, बट अब क्या कर सकते हैं, थोड़ा करती तो भी हटाना तो पड़ता ही, रात को सो तो सकते नहीं ना मेकअप के साथ में। अब लिपस्टिक लाइट लगाएंगे ऑफ कोर्स, लिपस्टिक तो लाइट रखनी पड़ेगी। तो लाइनिंग करूँगी, आउटलाइनिंग जस्ट करेंगे ऐसे। When I was working ना, तो सब लोग मेरे देखते थे। That is it. Let me seal the deal with MAC Fix Plus. अच्छा चल जाता है वैसे, ऐसा नहीं कि ख़त्म हो जाता है, काफ़ी चल जाता है, नो डाउट। तो मेकअप हो चुका है। ओ माय गॉड, सिंदूर लगाना भूल गई मैं। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन आई जस्ट लाइक टू पुट सिंदूर, आई जस्ट लाइक इट। बाल बहुत ज़्यादा गंदे हो रखे, समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ। आई होप सही लग रहा है। अब ये देख लो, ये देख लो, ऐसे ऐसे जो नीचे से हो गया है ना, ये इसकी वजह से ये भी बड़ा होता जाएगा। इतना सा लगाना चाहा था, लेकिन ये ऐसे हो ही गया। पर कम से कम थोड़ी बेटर लग रही हूँ, आई बिलीव। पता नहीं मुझे ऐसे क्यों बैठने की आदत है, सीधा बैठना चाहिए, राइट। बिंदी लगाऊँ क्या, अच्छी लग रही हूँ ऐसी। आई थिंक मेकअप अच्छा हुआ है, नो डाउट। मैं जब काम कर रही थी तो आई वॉज वर्किंग इन अ MNC, और वहाँ पे जब मैं काम कर रही थी ना, तो मेरे को सब लोग लाइक अच्छा मेकअप, मैं ठीक मेकअप करती हूँ। लाइक अगर देखा जाए बहुत सारे लोग करते ही नहीं है, कुछ लोगों को नहीं आता, जैसे कि मैं बोल रही थी, तो मैं ना ठीक ठाक मेकअप कर लेती हूँ। तो मैं वहाँ पर अच्छा सा मेकअप करके जाती थी, तो मुझे लड़कियाँ सब देखती थी, ठीक है, कि हाँ मतलब अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। बोलते भी थे लोग कॉम्प्लीमेंट वॉशरूम में, हाँ यार तुमने ये कहाँ से लिया, वो कहाँ से लिया, ये कौन सा शेड है, ये वो। एक दिन तो मेट्रो में, इवन दिल्ली मेट्रो में, सॉरी दिल्ली मेट्रो में मुझे 2 लड़कियों ने पूछा कि यार ये आपका लिप शेड कौन सा है, तो मैंने उनको बताया, राइट। तो वहाँ पे सब लोग बोलते थे हाँ बड़ा अच्छा शेड लग रहा है, ये वो, बड़ा ऐसा सब बोलते थे रोज़। तो जब मैंने वहाँ से छोड़ दिया ना, तो मुझे एक लड़की ने मैसेज किया एंड शी सेड यार पता है आप ना बहुत अच्छा मेकअप करते हो, आपके फेस में लगता ही नहीं कि आपने कुछ लगाया है, लेकिन बड़ा साफ़ लगता है यार, प्लीज़ आप मुझे भी टिप्स दो ना। एंड आई वाज लाइक सही है। तो फिर मैंने, उसने मुझसे बहुत सारी चीज़ें पूछी थी कि फिर मुझे बताओ कि मेरी स्किन टाइप ऐसा है, तो मैं ये कौन सा यूज़ करूँ, ये वो कौन सा यूज़ करूँ, ऐसे उसने मुझसे काफ़ी कुछ पूछा था। मतलब कि क्रीम कौन सी अच्छी रहेगी मेरे लिए, फेस वॉश बताओ, ये। तो मुझे थोड़ा नॉलेज है, क्योंकि मैंने जब इंटरेस्ट होता है तो सब चीज़ें खुद ही हो जाती है। तो बहुत सारे मैंने जो ब्यूटी ब्लॉगर्स है, बहुत सारे उनकी वीडियोस देखी है। ऑफ कोर्स चस्का लग जाता है ना जब इन सब चीज़ों का, तो फिर घुस ही जाते हैं आप, मतलब देखना है। बट हाँ, मेकअप अप्लाई करना, अच्छे न्यू तरीके के कॉम्बिनेशन अप्लाई करना, ये सब तो अच्छा लगता है, नो डाउट। सो आई होप ये मेरा लुक अच्छा लगा हो आपको। बाल नहीं बनाया, भी बनाऊंगी। और हस्बैंड इज स्टिल वर्किंग आउटसाइड, काम तो करना पड़ता है यार, टू ही इज़ दी ब्रेड अर्नर ऑफ दिस फैमिली, सो ही हैज़ टू वर्क एंड ही इज़ डूइंग दैट क्वाइट नाइसली। और ही इज़ वेरी रिस्पॉन्सिबल ऑफ कोर्स। एंड कभी कभी ना आप किसी को लाइक जान पाते हो, लेकिन जब आप साथ रहना शुरू करते हो ना, तो आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि रियलाइज़ होती हैं धीरे धीरे। एंड आई एम ग्लैड दैट ही इज़ जस्ट लाइक मी। सर्टन थिंग्स आर डिफरेंट, लाइक आर म्यूज़िक टेस्ट मतलब बहुत डिफरेंट है। जब मैं गाने सुनती हूँ ना, ही इज़ लाइक मेरी शादी बुढ़िया से हो चुकी है। बट येस दैट्स हाउ वी आर। एंड पसंद है उसको, मन में पसंद आता है, मगर ही नेवर अग्रीज टू इट, बिकॉज टीज भी तो करना है ना यार, फिर मज़ा कैसे आएगा। अगर एकदम शरीफ शांत हो जाएंगे तो फिर मज़ा ही नहीं आएगा ज़िंदगी में। तो थोड़ा टीज़ करना भी ज़रूरी है। तो अभी चलते हैं, फिर बाल बनाती हूँ मैं, और हो सकता है कपड़े भी चेंज करूँ, आई डोंट नो। कंफर्टेबल बहुत ज़्यादा है, ड्रेस बहुत ढीली है तो काफ़ी कंफर्टेबल लगती है गर्मी में, ऐसे मौसम में। तो अभी AC सर्विसिंग कराया नहीं है, आई थिंक कराने का टाइम आ रहा है,
क्योंकि रात को थोड़ी गर्मी लगती है। तो अभी हम लोग सर्विस कराएंगे इसकी। तो चलते हैं अभी, फिर देखते हैं क्या करती हूँ मैं। अभी सोच रही हूँ कॉफ़ी या कुछ तो बनाऊँ। लास्ट टाइम मुझे लोगों ने बोला कि तुमने टाइटल डाला कि मैं कॉफ़ी बना रही हूँ, कॉफ़ी दिखाई भी नहीं। आई थॉट सब लोग को पता है कि कोल्ड कॉफ़ी कैसी होती है, कैसी बनती, कैसी दिखती है। तो मुझे लगा कि ठीक है, इतना कोई बड़ा इशू नहीं है। बट अगर अगली बार मैं बनाऊँगी तो आई विल डेफिनेटली ट्राई टू शो। और दूसरी बात कि आई जस्ट स्टार्टेड दिस ना, तो थोड़ा सा टाइम लगता है कि चीज़ें एकदम क्लियरली मैं शो कर पा रही हूँ, अच्छे से दिखा पा रही हूँ। तो वो चीज़ों में टाइम लगता है। विद टाइम एक्सपीरियंस के साथ ही वो आता है। लाइक एक आप इस लायक होते हो कि हाँ सब चीज़ें आप एकदम परफेक्ट करो। जैसे और ब्लॉगर्स होंगे शायद जो ऑलरेडी बहुत टाइम से चीज़ें कर रहे हैं, तो वो अच्छे आपको कहीं ट्रैवल व्लॉगिंग कर रहा है कोई, तो अच्छे विद टाइम उन्होंने भी सीखा होगा, तभी आपको अच्छे से शो कर पाते हैं कि वो किस जगह हैं, क्या दिखाना चाह रहे हैं। तो विद टाइम ये सब चीज़ें आ जाती है। तो मैं इतना कोई लोड नहीं लेना चाहती हूँ अभी। मैं ये कर रही हूँ बिकॉज आई लाइक डूइंग दिस एंड दैट इज़ ऑल। सो या, सो नाउ वी आर गोइंग टू बाय सम स्टफ, थोड़ा सा घर का चीज़ें। सो लेट्स गो। ऑलराइट गाइस, सो मैं दिखा देती हूँ कि मैं बाहर क्या लेने गई थी। तो मैं बाहर लेने गई थी ये, और हमारा जो मसाला रखने का है, जो भी बोलते हैं उसको मसालादानी, तो वो पूरी की पूरी जो मसाला रखने वाली है ना, वो पूरी गंदी हो गई है। तो बेसिकली हम लोग ये लेकर के आए हैं एंड या दैट इज़ इट। हम लोगों ने थोड़े देर मोमोज़ खाए, बट इतनी ज़्यादा ट्रैफिक और इतनी ज़्यादा गर्मी थी। तो अभी मेरे हस्बैंड गए हैं चिकन लेने के लिए। थोड़ा सा उनका चिकन खाने का मूड है। सो काफ़ी टाइम से खाया भी नहीं है, काफ़ी टाइम से नहीं, मतलब परसों ही हम लोगों ने तंदूरी चिकन खाया था। तो आज हम घर में बना रहे हैं। तो आई एम गोइंग टू शेयर द रेसिपी विद यू फॉर श्योर। टिल देन बाय बाय। Okay, so I was just editing the vlog and I realized that vlog already बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है, इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि अब जो चिकन की रेसिपी है वो मैं कल एक सेपरेट वीडियो में डालूँगी। So guys, we are done with the dinner. खाना हो गया है, अभी हमें सफाई करनी है। That is it and that's it for the vlog. अब मैं आपको मिलती हूँ कल। Till then, take care. Thank you so much for watching. अभी के लिए good night.